हेलो प्यारे बच्चों, सब बच्चों गुड आफ्टरनून। तो बेटा आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं। आपका टॉपिक रहेगा सन्निकटन। ठीक है, अब कॉलेज के अनुप्रयोग में एक्सरसाइज 6F में आपका सन्निकटन है। इससे एक ना एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है और इस सवाल को, ठीक है, जो सवाल बताने जा रहे हैं सन्निकटन के, इसमें से अगर आपको एक भी सवाल अगर आ गया, एक दो सवाल अगर समझ में आ गए स्टार्टिंग से, तो पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज समझ में आ गई। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो देखो इसमें होता क्या, पहले इसको समझते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ रूट के अंदर 36, इसको मैं बाहर निकालूंगा तो रूट, अच्छा एक मिनट पहले समझो इसको, मैं बाहर बाद में निकालना। ठीक है, रूट 36 को और क्या लिख सकता हूँ, 6 की पावर 1/2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, पहले समझ, इतना समझ में आया। अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूँ यहीं पे, जैसे मैं लिख दूँ किसी की पावर भी, जैसे 8, ठीक है, 8 यहाँ पर क्यूब लिख दूँ। ठीक है, इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 8 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को। अब जिसे मैं लिखना चाहूँ 2, ठीक है, जिसे लिखना 32 लिखो, 32 यहाँ पर 5 लिख दूँ तो 32 को मैं लिख सकता हूँ 1/5 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब अगर देखो इनका क्या होता है, इन सबको बाहर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वर्गमूल है, यहाँ पे घनमूल है, यहाँ पावर में 5 निकलेगा। तो कैसे निकाल सकते हैं पहले समझो। ठीक है, तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर 2 इंटू में 1/2 लिखा है, काट देंगे तो ये 6 आ जाएगा। नहीं, वर्ग से बाहर निकल के आता है तो 6 आता है। ठीक है, अगर इसकी बात कर लें तो हम क्या लिखते हैं, 2 की पावर 3 लिखते हैं, तभी तो 8 आता है। अगर 2 गुणे 2 3 टाइम लिखोगे तो आपका यहाँ पर 8 आएगा, तो लिख सकते हैं 8 को, और इंटू में ऊपर लिखा है 1/3, ये कट जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 5 इंटू में 1/5 है, यहाँ पर 5 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 आप 5 बार लिखोगे 32 आएगा, गुणे करने में से 3 बार लिखा, 2 बार और बढ़ा दो यहाँ पर। ठीक है, 2 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। ठीक है, तो 32 की पावर 1/5 जो होता है, उसको बाहर निकालते हैं तो आपका 2 आता है। ठीक है, अब कभी ऐसे मान दे देगा सन्निकटन से हम किन मानों को याद करेंगे, जैसे रूट में 37 दे देगा, 37 को बाहर नहीं निकाला जा सकता ना। ठीक है, 37 को निकाला जा सकता है, यस निकाला जा सकता है। आप लोगों ने सीखा होगा 37 का अभाज्य गुणनखंड जिसको कहते हैं, आप अभाज्य गुणनखंड की सहायता से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, कर सकते हो, चल वेरी गुड। मतलब आपके पास अभी एक ऑप्शन है कि अगर सन्निकटन का प्रयोग ना करें तो मैं 37 का कर सकता हूँ। अगर यही हम लिख दें तो इसको लिख के ऐसे फॉर्म में सकते हैं भाई, 37 की पावर 1/2, मतलब हम इसका कर सकते हैं अभाज्य गुणनखंड से। अगर यहीं पे लिख दें 37 की पावर 1/5, चलो अब इसका मेथड क्या लगा सकते हो, इस विधि से नहीं लगा सकते हो, कर सकते हो नहीं, तो ऐसी जगहों पे हमें ज़रूरत पड़ती है सन्निकटन की। ठीक है, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं इसका। ठीक है, कुछ भी जैसे 29 दे दें, रूट में 29, मुझे नहीं पता है इसका वर्ग क्या होता, वर्गमूल क्या होता, बाहर कैसे निकलेगा। ठीक है, लगभग वही मान निकलेगा। ठीक है, किसकी सहायता से, सन्निकटन की सहायता से। ओके, बस उन्हीं को मानों को निकालना है जो वर्ग से हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। जिसको निकाल सकते हैं उसको तो वर्ग से निकाल लेंगे, ठीक है, या अभाज्य गुणनखंड से निकाल लेंगे। ठीक है, पर इनके मान क्या निकाले जा सकते हैं, बताइए, निकाले जा सकते हैं, ठीक है, नहीं निकाले जा सकते हैं। ठीक है, चलो ओके, ठीक है, इतना समझ में आया। तो एक हम फार्मूला, देखो यहाँ पे सिर्फ एक फार्मूला लिखेंगे, ठीक है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा, आपको समझो पूरा कंप्लीट आ गया। ठीक है, एक फार्मूला, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक फार्मूला और फिर एक सवाल बताएंगे। ठीक है, और फिर एक सवाल के बाद एक मेथड बताएंगे, सवाल के बाद लेकिन मेथड बताएंगे, तभी मेथड पहले बता सकते हैं, लेकिन पहले बताएंगे तो ज़्यादा नहीं समझ में आएगा। ठीक है, और फिर एक सवाल ही बोर्ड में आता है। ठीक है, सब कुछ एक एक होने वाला, अगर एक आपने समझ लिया तो सब समझ भी जाओगे, ये भी बात है। ठीक है, तो फार्मूला हमारा बन जाएगा f(x + Δx). ठीक है, क्या होता है, किसका यूज़ करते हैं वही बता रहे हैं। ठीक है, आगे आपका हो जाता है बराबर में fx + f' x इंटू में डेल्टा x, ये आपका फार्मूला होता है।
ठीक है बस ठीक। तो सबसे पहले अगर लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, तो सबसे पहले देखो अगर लिखना चाहो तो चरण लिख लो इसके कि सबसे पहले क्या करते हैं। नंबर फर्स्ट में अगर लिखना चाहो तो लिख लो, तो यार अभी बताते रहे। नंबर फर्स्ट में क्या सबसे पहले क्या करना है आपको, तो सबसे पहले नंबर में आपको निकालना है यक्स प्लस डेल्टा यक्स, चरण नंबर 1, ठीक है। सेकेंड वाले में क्या करना है आपको, यक्स की वैल्यू ज्ञात करना है, चरण नंबर 2, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं है, आप एक सवाल करोगे समझ में आ जाएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उसके बाद आप क्या निकालोगे, आपका ये चीज़ निकल आएगी और ये चीज़ निकल आएगी। उसके बाद आप निकालोगे डेल्टा यक्स, ठीक है, चरण नंबर 2, ठीक है, चरण ये 3 हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप क्या निकालोगे, उसके बाद निकालोगे चरण में एफ एक्स निकालोगे, ठीक है, चौथा। और एफ एक्स का अवकलन करोगे तो हमारा एफ डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है, एफ डैश एक्स, ये पाँचवा। 5 स्टेप करने के बाद आपका ये फार्मूला मिल जाएगा। 6 नंबर में सूत्र हो जाएगा, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है, सूत्र, ठीक है। ये करोगे आपका पूरा कंप्लीट सवाल हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं, सिर्फ आपके लिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा निकालना, यक्स का मान निकालना इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे यक्स का मान कैसे निकाला जाएगा इसको समझ लो। जैसे मैंने यहाँ पर कितना लिखा है 37, वहाँ पर भी 37 आएगा। कोई ऐसी वैल्यू आएगी जिसका हम वर्ग नहीं कर सकते, मूल नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी वैल्यू आएगी जिसको बाहर नहीं निकाल सकते रूट से, ठीक है। तो 37, तो आप यहाँ पे इतना सोचोगे कि ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 37 ना होकर पर 37 निकटम मतलब पास, ठीक है, यानी 37 के पास ऐसी कौन सी संख्या जिसका वर्ग होता है 1/2 पावर में 2 बार निकला है तो 36 होता है। बस आपको x की वैल्यू 36 सोचना है, बाकी कुछ सोचना ही नहीं है, बाकी सब हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 36, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 36, ये अपने मन से रखोगे क्योंकि 37 का वर्ग नहीं कर सकते पर हम 36 का कर सकते हैं जो पास हुए। जैसे हम लिख दें यहाँ पर 401, इसके पास किसका वर्ग होता है, रूट की बात कर लें 400 का, तो हमने सोच लिया 400 हो सकता है। 27, चलो वर्ग अंदर कितना हो सकता है बताओ, 25। 27 के पास में किसका वर्ग होता है हमारे पास 25 होता है, ठीक है। ये बात चल रही है अभी वर्ग, यानी जो जिसकी पावर है जैसे 27, इसको किस बेस में लिख सकते हैं 27 की पावर 1/2, ठीक है। इसको हम क्या x का जो इसमें जो x की वैल्यू निकलेगी वो हमारी 25 निकलेगी, ठीक है। अब यहीं पर हम लिख दें अगर जैसे पावर में 3 लिख दें, ठीक है, जैसे पावर में लिख दें हम 3, ठीक है। चलो यहाँ पर ही चलो 27 को 25 कर सकते हैं, हम 29 लिख दें और पावर में लिख दें 1/3। चलो बताओ अब इसकी वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, बताओ बताइए, सोचिए। हाँ 27, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27, क्योंकि यहाँ पर 3 बार लिखा है तो 27, यहाँ पे आप 3 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम गुणा हो रहा, 5 कैसे 25 कैसे आ रहा, 5 का वर्ग हो रहा 25 आ रहा था, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर जो 401 लिखा है 400 आपने बताया था, यानी 20 का वर्ग हो रहा था तब 400 आ रहा था। यहाँ पर 3 लिखा है 1/3, ठीक है, तो इसका मतलब है हम 3 का जब गुणा करा रहे हैं तो हमारी वैल्यू 27 आ रही, तो मैं 27 लिख सकता हूँ, ठीक है। इतना दे देगा, जैसे यहाँ पर 1/5 दिया है तो ये वो संख्या 5 टाइम लिखी होनी चाहिए अंदर गुणे में, ठीक है, इतना समझना है, ठीक है। कोई बात नहीं है, नो कन्फ्यूज़न, कुछ नहीं, सवाल को देखो अच्छे से देखो, आपको समझ में आएगा, ठीक है। पहले इसे नोट कर लो थोड़ा बहुत, फिर सवाल देखो। ओके बेटा, आप देखते हैं क्लास का पहला सवाल और सन्निकटन का पहला सवाल, ठीक है। तो देखो लिखा है 401, क्या है इसका वर्ग, इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो इसमें यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखो अवकलज के अनुप्रयोग लिखा हुआ है तो समझ जाओ कि अवकलन का यूज़ जरूर हुआ होगा, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, 401 लिखा है तो सबसे पहले स्टेप में इसको मानना। अभी हमने चरण जो लिखे थे उसी के अनुसार मानना, क्या मानना, यक्स प्लस डेल्टा यक्स जो है वो 401 में है, जो भी रूट में देगा उसको मान लेंगे, जो भी रूट में देगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर यक्स की वैल्यू हमने क्या कहा था, खुद फाइंड करना है कि क्या होगी, तो क्या होगी 400 होगी, 400 होगी, ठीक है। 20 नहीं करना है, 20 तो होता है वर्ग, ठीक, 20 जब 20 मल्टीपल करोगे 20 का वर्ग करके 20 × 20 तब 400 आएगा, ठीक है।
तो 400 होगी। ठीक, इतना समझ में आया? तो यहाँ पर आपको 400 लिख देना है। बस इतना जो समझ गया वो समझ गया, तो इसके लिए आपको वर्ग आने चाहिए। ठीक है, चलो अब इस यक्स को उठा के इस यक्स की जगह पे रख दो। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा देखो 400 प्लस डेल्टा यक्स बराबर 401। तो यहाँ इस एक्स की यहाँ ये डेल्टा एक्स है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इससे हम निकालेंगे डेल्टा एक्स की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर रह जाएगा आपका डेल्टा एक्स बराबर 401, 400 उधर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा डेल्टा एक्स बताइए? 1 बचेगा। ठीक है, ओके, समझ में आया था ना? अब जितना ये हो गया, अब फिर से मानना, पुनः मान लो, पुनः मानना जो एफ एक्स है। ठीक है, एफ एक्स बराबर मानोगे जो भी रूट में लिखा होगा, जो भी भाई इसको नहीं, यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पे लिखा है रूट में एक्स, रूट में 401 लिखा है, समझ लो। ठीक है, बाई चांस दे देगा, इसका मतलब होता है आपका 401, 401 की पावर 1/2। बाई चांस आपको यहाँ पे दे देगा कुछ भी दे सकता है यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पे 3 दे सकता है, तो यहाँ पर जो भी होगा 1/3 लिखेंगे। ठीक है, तो जो भी देगा, अगर 1/3 होगा तो यहाँ पर 1/3 जो भी होगा, तो यहाँ पर रूट में है तो रूट के अंदर यक्स मानोगे। पहले रूट के बाहर एक बार ये मानेंगे, इसको रूट में मानेंगे। ठीक है, अब इसके बाद अवकलन करा दोगे इसको, तो एफ डैश यक्स बराबर यक्स रूट एक्स का अवकलन क्या होता है? 1/2 रूट यक्स होता है। ठीक है, सारी वैल्यू आपको मिल गई है। यही चीज़ हमने बताया था, पहले चरण में ये निकालना है, दूसरे में ये निकालना है, और तीसरे में ये निकालना है, चौथे में, पाँचवें में, इसके बाद निकालना है सूत्र। ये तो बोला था। चलो सूत्र यहाँ पे रख दो। ठीक है, चलो सूत्र क्या होता है बताइए? सूत्र अभी हमने लिखा है, क्या लिखा है? एफ ऑफ यक्स प्लस डेल्टा यक्स बराबर में आपका होता है एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ, ठीक है, अवकलन के साथ है इनटू में डेल्टा एक्स ही होता है। सारी वैल्यू को उठा के रख देना है। ठीक है, तो एक्स प्लस डेल्टा कितना है? एक्स प्लस डेल्टा 401 है। ठीक है, तो यहाँ पर रखेंगे एफ, यहाँ पर 401। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्लस एफ ऑफ एक्स कितना है? यहाँ पर एफ ऑफ एक्स है सीधे रूट एक्स, है ना? तो यहाँ पर रख देंगे रूट में, क्या रख देंगे बेटा? रूट में एक्स प्लस एफ डैश एक्स कितना है आपका? 1/2 रूट में यक्स इंटू डेल्टा एक्स में कितना दिया है? 1। ठीक है, तो गुणे में कितना हो जाएगा आपका? 1। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ 401, तो यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स क्या है? रूट में एक्स है। ठीक है, तो इसका मान उठा के जब यहाँ रखेंगे, तो ये आपने पढ़ी थी, जब 5a पढ़ी थी तब सीखा हो गया रखना ना। ठीक है, तो इसको उठा के जिसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट में 401 हो जाएगा। ठीक है, आगे रूट एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स की वैल्यू है 400। ठीक है, तो एक्स की जगह रख देना है आपको 400 प्लस, ठीक है, 1/2। यहाँ पर भी एक्स में कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। ओके, इनटू में है 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा रूट में 401 बराबर, यहाँ पे चलो करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? थोड़ा ऊपर से लिखें ताकि आ जाए आपको। क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पर 20 का होता है, यहाँ पर 20 आएगा आपका। ठीक है, और प्लस यहाँ पर आएगा 20। ठीक है, 20 का 2 से गुणा करा दो, कितना हो जाएगा? 40, और 1 का 1 में करा दोगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे या तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, ये मेरा कहना है एलसीएम मत लो, क्योंकि आगे एलसीएम लोगे फिर डिवाइड तो 40 से कराना ही है, इससे बढ़िया 40 से यहीं पे डिवाइड करा लो। ठीक है, अब 40 को आपको भाग दे देना है। ठीक है, इसको सब रफ कर दें। देखो 40 को 1 में भाग दे दो। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, लेकिन अभी भी हम नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पर पॉइंट लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब 4 दूना 8, हाँ वेरी गुड, 4 दूना 8 नहीं 80 आएगा, 0 बचेगा, यहाँ पर 20 बचेगा। पॉइंट लगा है, आप 0 बढ़ा दो। ठीक है, आपकी मैथ बहुत अच्छी हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा 5। ठीक है, 5 को 20, 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने भाग कराया तो कितना आया आपका बेटा? तो यहाँ पे लिख देना है आपको 20 प्लस 0.025 आ गया, यानी 25 आ गया। ठीक है, अब इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो देखो क्या आ जाएगा आपका? जोड़ो कितना आ जाएगा आपका? जोड़ो कितना आ जाएगा आपका?
ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 20.025, ठीक है। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। ये बार कैमरा चेक करना बेटे, देखो आंसर आ गया, उसमें लिख गया है, आ गया, ठीक। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, ऐड करना आएगा, देखो कैसे ऐड करना है ये भी देख लो। 20 लिखा है, इसके नीचे पॉइंट में करके दिया है, तो आपको पता है हर एक संख्या बाद पॉइंट के बाद 0 बना सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए जोड़ते घटाते समय, ठीक है। हो सकता बहुत दिन बाद पढ़ रहे हो तो कंफ्यूज होना, इसलिए मैं बताया दे रहा हूँ पहले से। अब इसको जोड़ दोगे, ठीक है, तो यही आ जाएगा, ठीक है। ओके, इतना समझ में आया, आ गया समझ में, ठीक। अब इसी प्रकार जैसे सेकंड नंबर भी देख लो एक बार, ठीक। जैसे आपको कितना दिया सेकंड में, रूट के अंदर 37, एक सवाल और देख लो और समझ में आ जाएगा। 37 दिया है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा पहले, ठीक है, माना क्या यक्स प्लस डेल्टा यक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका 37 हो जाएगा। अब यक्स की वैल्यू फाइंड करना है आपको, बताइए क्या हो जाएगी यहाँ पे, बोलो क्या होगी, 36 हो जाएगी, क्योंकि 36 होता है 6 का, ठीक है, क्योंकि 36 को क्या किसका होता है, 6 का होता है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यक्स की जगह 36 रख दो, क्या हो जाएगा 36 प्लस डेल्टा यक्स 37, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब डेल्टा यक्स यहीं रहेगा 37 माइनस 36, तो डेल्टा यक्स बराबर बचेगा 1, ठीक है। फिर पुनः माना एफ एक्स बराबर क्या, रूट में यक्स, ठीक है। तो अवकलन कराएंगे तो एफ डैश एक्स बराबर 1/2 रूट यक्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सूत्र रख देना है, सूत्र क्या होता है आपका, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बराबर में एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है। ये आपको प्लस लग रहा है ना, प्लस है, ठीक है, ये फार्मूला होता है। सारी वैल्यू को रख दो, तो यहाँ पर एफ एक्स प्लस डेल्टा कितना है 37, ठीक है, 37 रख देंगे, ठीक है, यही तो दिया है आपको, ठीक है, 37 दिया है, ठीक है, बराबर में एफ ऑफ एक्स कितना दिया है आपको, यहाँ पे रूट में एक्स दिया है, देखो पहले, प्लस एफ डैश एक्स कितना दिया 1/2 रूट में एक्स, डेल्टा एक्स कितना दिया है 1, ठीक है। सारी वैल्यू रख दो, इसको उठा के जब इससे कंपेयर कराएंगे इससे, तो ये रूट में हो जाएगा, ठीक है। रूट में 37 बराबर एक्स की वैल्यू कितनी है 36, तो यहाँ पे रखेंगे आप 36 प्लस 1/2, यहाँ पर भी 36 इंटू में 1, ठीक है। 36 बाहर जो निकलता है वो 6 का होता है, वर्ग होता है 6 का, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 1/2, 6 दूना 12 हो जाएगा, 1 का गुणा कराएंगे काम खत्म हो जाएगा, ठीक। अब 12 को यहाँ पे भाग करा दे रहे हैं, 12 को भाग कराना है 1 में, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 10, पर अभी हम नहीं भाग कर सकते हैं, तो फिर से आप 0 लगाओगे, तो आप किससे कर सकते हैं, 12×8 = 96, ठीक है, 12×8 = 96, तो ये हो जाएगा 8 12 में कितना बचा आपका 4, पॉइंट लगा है 0 बढ़ा दो, ठीक है, 12×3 = 36, ठीक है, बस ज़्यादा नहीं, कम से कम 3 तक कर लेना, ठीक है, 36, फिर 4 आएगा ना, फिर 3 बार में जाएगा, समथिंग ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया आपका 6 + 0.0, ठीक है, 833, ठीक है, हो गया। इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 6.0833, ये हो जाएगा फाइनल आंसर 37 का, ठीक है। तो ये होगा आपका 37 का। अभी तक आप निकालते थे 36 का, आज निकाले आप 37 का। अभी तक निकालते थे आप 400 का, आज निकाल लें 401 का, ठीक है। तो कुछ नया सीखने को मिला है आपको, तो जब नया कुछ सीखने को मिलता है थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, और बाकी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे उनको कैसा लगा है। वो भी अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ओके, नोट कर लीजिए। ओके बेटा, आप देखते हैं आगे के कुछ और मानों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है रूट में 15, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, बताइए, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, हाँ HW में करके लाइएगा, अगर नहीं आता तो कल क्लास में बता देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, अच्छा कोई x की वैल्यू फाइंड करो, कोई लोग पहले
एक्स की वैल्यू 16 होगा, ठीक है। 15 से ज़्यादा हमने वैल्यू को फाइंड किया, तो जो आपका dx निकलेगा, सॉरी डेल्टा x जो निकलेगा वो माइनस कब आएगा, कोई बात नहीं, आप यहाँ पे माइनस रखोगे, इधर की वैल्यू से माइनस कर देना है, ऐसे अभी तक जोड़ रहे थे माइनस कर देना है, ठीक है, ठीक है। अब ये वाला 36 वाले में क्या हो जाएगा भाई, 36, ये 36 का हो जाएगा, ठीक है। इसकी x वैल्यू क्या हो जाएगी, और इसकी देखो हम कुछ हिंट दिए दे रहे हैं, जैसे इसकी अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे देखो इसकी बात कर लें तो क्या हो जाएगा, जो x होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 16 मान लेंगे, ठीक है। तो डेल्टा x कितना निकल के आएगा, -1 निकल के आएगा, निकल के आएगा, ठीक है। इसकी बात कर लें तो हमारे पास 36 होगा x, चलो इसका जो डेल्टा x निकल के आएगा तो 0.6 आएगा, प्लस का कि माइनस का, प्लस का, ठीक है, वेरी गुड। इसकी बात कर लें तो 49 आएगी x की वैल्यू, चलो डेल्टा x की बात कर लें तो वेरी गुड, तो आ रहा भाई साहब आपको, फिर आ रहा 0.5 आएगा, बस आपको सारे मान को उठा के वैसे कर देना, कैलकुलेशन करना आना चाहिए बस, ठीक है। अब ये थोड़ा आपके लिए नया है 1/3 वाला मेथड, ये थोड़ा सा नया मैं कह सकता हूँ, पूरा नहीं कह सकता हूँ पर थोड़ा सा कह सकता हूँ, ठीक है। तो देखो इसमें करना क्या है, ठीक है, जैसे आपका लिखा है 25 की पावर 1/3, ये लिखा है 1/3 का मतलब है क्यूब, या कह सकते हो जो रूट के, इसको और कैसे लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका मल्टीपल 3 टाइम्स जब रखेंगे तब बाहर निकल के आएगा, तो कितना होगा, अगर ये कोई माइंड में ये सोच रहे तो 25 जो होता है 5 का वर्ग होता है, पर नहीं हो सकता ना, यहाँ पर आपका 27 मिलेगा, क्योंकि 3 3 9 9 3 27, क्योंकि यहाँ पर 3 बार निकालना, 3 बार वो संख्या होनी चाहिए अंदर ना, तो यहाँ पर 27 मिल जाएगा, 3 3 9 9 3 27, ठीक है। बस इतना समझ में आया, चलो ठीक। अब सबसे पहले क्या करना है, पहली स्टेप में क्या करना है, माना, ठीक है, माना x प्लस का डेल्टा x आपका 25 है, ठीक है, ये मानना पड़ेगा। अब x की वैल्यू आपको फाइंड करना, यही आपके लिए मुश्किल घड़ी है, इसको पार कर लिया तो काम बन जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा, ठीक है। चलो x की जगह पे 27 को रख दो, प्लस का डेल्टा x 25, तो डेल्टा x बराबर 25, 27 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, डेल्टा x आपका माइनस का 2 आएगा। अब कोई ये कंफ्यूज में मत होना कि माइनस का भी आ सकता है, क्या, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। कि वैल्यू माइनस की तो वर्ग में नहीं हो सकती ना, पर ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ आ सकता है, इसका भी मान -1 आएगा। देखो जैसे मैं इसको सॉल्व करूँगा सेम इसकी कैलकुलेशन आप करोगे, ठीक है, तो इसको अच्छा देख लेना, ये वाला ऊपर आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है, ठीक है। आप देखो क्या करना है, इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, पुनः मानते हैं, ठीक है। चलो पुनः मानना, पुनः क्या मानना, f(x) बराबर x, अच्छा पावर में क्या है 1/3, देख लो बस यहीं पे खेलना है, 1/3, तो यहाँ रूट नहीं लगेगा, 1/3 लिखूंगा मैं, ठीक है, समझ में आया था ना। अभी तो मैं रूट लिख रहा था। माना f(x) बराबर x, अंक की जगह x, पावर में जो भी होगा, पहले पावर में क्या रूट थी, रूट का मतलब क्या 1/2 था, तो 1/2 लिख रहे थे, चाहे रूट लिखो चाहे 1/2 लिखो, पर यहाँ पर 1/3 है तो हमने 1/3 लिखा है, ठीक। अब इसका अवकलन कर दो तो क्या हो जाएगा आपका f(x) बराबर 1/3 आ गया आएगा। अवकलन का फार्मूला आता है ना, यहाँ पे एक ही फार्मूला लगना है पूरे एक्सरसाइज में, x की पावर n वाला फार्मूला क्या होता है, n आगे आता है, फिर लिखते हैं x n-1 लिखते हैं, ये फार्मूला होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पढ़ रहे हो, अगर अवकलन के प्रयोग में सन्निकटन मान पढ़ रहे हो तो इतना नॉलेज तो बेसिक नॉलेज तो होगा ही आपका, होगा या नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, ठीक है, सबके घर में बच्चे होते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे थोड़ा बहुत रोएंगे, पीटेंगे, शोर करेंगे, ठीक है, उससे डिस्टर्ब ना हो जाइए, पहले क्लास को देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, माइनस का 2/3 आएगा, इसको नीचे ले आएंगे। बाकी आप डायरेक्ट करने, हमने पहली बार ये सवाल बता रहे हैं तो स्टेप पूरी बता रहे हैं, ठीक है। बाकी आप ये स्टेप जरूर नहीं लिखो ही, ठीक है, आपको पता माइनस और आप नीचे लिख देंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर f(x) बराबर 1/3 x की पावर 2/3 हो जाएगा, हो जाएगा, ये वैल्यू निकल रही। अब आपका एक फार्मूला, प्यारा सा फार्मूला है, उसको रख दो बस। फार्मूला क्या है आपका, f(x) प्लस डेल्टा x बराबर f(x) प्लस f(x) प्लस क्या खा के बैठी है यार, ठीक है, ये हो गया आपका।
ठीक। अब सारी वैल्यू को रख दो, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना है 25, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 25, ओके, बराबर एफ एक्स कितना निकालना है यक्स की पावर 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है यक्स की पावर 1/3 प्लस एफ डैक्स एक्स कितना निकला है 1/3, क्या निकला है 1/3 यक्स की पावर 2/3 इंटू डेल्टा एक्स की बात करें तो -2 है, ठीक है। सारी वैल्यू रख दी। अब इससे कंपेयर किससे कराना है एफ ऑफ एक्स से, तो क्या है यहाँ पावर में क्या है 3, 1/3, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 25 की पावर 1/3 बराबर, ठीक है। एक्स की वैल्यू यहाँ से रखेंगे कितनी है 27, ठीक है। तो यहाँ पर रख देना है आपको 27 की पावर 1/3 प्लस 1/3। यहाँ पर भी एक्स की जगह क्या रखना है आपको 27 की पावर 2/3 इंटू -2, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा 27 को क्या लिख सकते हैं हम भाई 27 को 3 गुणे, देखो यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 3 टाइम लिख सकते हैं। तो हम ये 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3 गुणे में 1/3 लिखा है, 3 को 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक, प्लस 1/3, यहाँ पर भी 27 है उसको भी यही लिख सकते हैं इंटू 2/3, जो लिखा है उसको लिखते जाएंगे, ठीक है। माइनस का है, अगर गुणा कराने चाहो तो यहाँ पे गुणा करा दो तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है भाई। ये प्लस ये माइनस माइनस हो जाएगा और 1 से गुणा कराया 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3 3 कट जाएगा, यहाँ पर 3 3 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बचा 3 की पावर 1 का मतलब 3 बचा माइनस, ठीक है। यहाँ पर 2 बचा ऊपर और नीचे क्या बचा 3 की पावर 2। पहली बात तो 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 का मतलब है 9 भाई। 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 3 की पावर 2 का मतलब 9 होता है, ठीक है, ठीक। 3 की पावर 2 का मतलब 9, क्योंकि 3 3 करेंगे यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक। आप देखो आगे क्या करेंगे, और 9 का 3 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा आपका 27, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 27। अब आपको डिवाइड करा देना है, भाग दे देना है 27 को 2 में, ठीक है। कैसे भाग देंगे यहाँ पे देखना, थोड़ा सा दूर लगा दोगे जीरो बना पे पॉइंट लगाएंगे, जीरो बनाएंगे 20 आएगा, पर मैं अभी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी 20 कम है, ठीक है। आप किससे कराएंगे जीरो लगाएंगे, यहाँ पर जीरो हो जाएगा। आप इसको भाग कराएंगे, ठीक है। तो कितनी बार में जाएगा ये, ठीक है, कितनी बार में जाएगा 8 बार में जा सकता है, नहीं जा सकता। 8 7 56 5 आएगा और फिर हासिल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 7 बार में जाएगा, ठीक है। तो 7 बार में जाएगा तो 7 7 49 हासिल आए 4, 7 दूना 14, 4 18, ठीक है, ओके। आप देखो यहाँ पे घटाओगे, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, 11 बचेगा, ठीक है। पॉइंट लगा है, जीरो बढ़ाएंगे। अब कितनी बार में जाएगा ये 5 4 4 7 28, 4 दूना 8 2 10, ठीक है। 4 बार में चला जाएगा ये, ठीक है। 4 7 28 हासिल आए 2, 4 दूना 8 2 10, ठीक है। यहाँ पर कितना बचेगा आपका, ठीक है। बस यहीं तक रखो, कोई जरूर नहीं, ठीक है, यहीं तक बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपने डिवाइड कराया वो आ गया आपका 0.074 आ गया, ठीक है। ये मत सोचना यहाँ जीरो नहीं ले तो यहाँ पर हम जीरो कहाँ से लगा रहे हैं, क्योंकि आप लिख सकते हो, ठीक है। इतना तो नॉलेज होगा ही, ठीक। अब माइनस कर देना है, तो माइनस करते समय ध्यान देना यहाँ पर 3 लिखा है, उससे माइनस करना है तो 3 के बाद पॉइंट लगा के जीरो आप अनेकों लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के